नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 16 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डेज का रिवीजन करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय सीए दिवस यानी चार्टेड अकाउंटेंट डे और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो 12 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस शहर में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, किस शहर में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों माधव विज्ञान महाविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों नैक NAAC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या है दोस्तों? तो ये एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा मान्यता कार्य करती है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर में है और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? SC शर्मा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर माधव विज्ञान महाविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1892 में की गई थी, ठीक है। और ये डॉक्टर अर्पणा भारद्वाज यहाँ की प्रिंसिपल है दोस्तों। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश भर के किस शहर के इकलौते साइंस सेंटर को नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला है दोस्तों? तो ये हमारे भोपाल के साइंस सेंटर को दोस्तों नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो बात करें हम यहाँ पर नासा यानी NASA की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? तो ये यूएस की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 29 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये बिल नेल्सन इसके अभी अध्यक्ष है। और दोस्तों हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ठीक है, ISRO, इसरो है हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा भी गया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है, IT सिटी भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों अभी इसके चेयरमैन कौन है? SP सोमनाथ है। तो दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा हो गया और हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो हो गया। अच्छा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है CNSA, ठीक है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? रॉसकॉस्मोस है, ठीक है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों जाक्सा है और यूरोपीय देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ESA, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर हम साइंस सेंटर भोपाल की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। दोस्तों हमारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 23 से 24 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों ये है चंद्रशेखर आजाद जी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहां पर हुआ था? अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था दोस्तों। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। तो पिता का नाम भी याद रखिएगा, पंडित सीताराम तिवारी था और इनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी था। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 2014 या 15 में MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों उसमें अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ में।
ठीक है, क्योंकि अलीराजपुर कब बना था दोस्तों? 2008 में बना था। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक जो संस्था थी उसका गठन भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये तवा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तवा नदी। और तवा नदी दोस्तों नर्मदा नदी की ही सहायक नदी है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों बात करें यहाँ पर तवा नदी की, तो ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है। और दोस्तों बात करें नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है। अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, एक तो नर्मदा नदी और सोन नदी। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? तो वो भी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो तवा नदी पर स्थित है, और पुल बाबई नर्मदापुरम रोड पर स्थित है दोस्तों। और तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नर्मदापुरम जिले में नर्मदा में विलय हो रही है। और तवा नदी बैतूल के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, और बोरी रिजर्व वन तवा नदी के तट पर ही स्थित है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये जून 2021 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जून 2021। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2022 को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना की स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदान की जाए, और योजना से सिकल सेल रोगियों की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने तथा हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी विकास के लिए समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। हमारे मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन दोस्तों जून 2021 में किया गया था, और योजना का विस्तार हमारे मध्य प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में किया जाएगा। और दोस्तों योजना वर्ष 2022-23 से 2023-24 में क्रियान्वित होगी। और देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक 1 वर्ष की वृद्धि को मंजूरी भी दी है। मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट वृद्धि के लिए 116 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है, और चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के विभिन्न विभाग में चिकित्सा क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कुल 134 पीजी सीट्स की वृद्धि होगी, जिससे हमारे मध्य प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्रिपरिषद के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में निर्माणाधीन 1000 बिस्तरीय अस्पताल के लिए पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि 338 करोड़ 46 लाख रुपए के स्थान पर राशि 397 करोड़ 5 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत एप्लीकेशन डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर यानी MPSDC संचालित है, और मंत्रिपरिषद ने राज्य में मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत एप्लीकेशन डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्टेट डाटा सेंटर में विभिन्न विभागों के संचालित संधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एवं उनसे संबंधित संवेदनशील एवं अन्य डाटा की साइबर सुरक्षा के लिए राज्य में एक सुरक्षा संचालन केंद्र का संचालन प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता मॉडल पर संचालित किया जाएगा, और सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर में राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर यानी CSIRT को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करेगा। दोस्तों सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के समान ही IT ऑपरेशन टीम की एक इकाई है जो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से सहयोग कर क्रियान्वित रहती है। और सुरक्षा संचालन केंद्र
केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर के सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आईटी सुरक्षा तंत्र, अधोसंरचना और उसके ऑपरेशंस के कार्य निष्पादित करते हैं। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर द्वारा भी इंफ्रा टीम के आदेशों का दैनंदिन पालन करते हुए आईटी सुरक्षा के विभिन्न लक्ष्य की पूर्ति करेगा। और हमारे मध्य प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर में एप्लीकेशन एवं एप्लीकेशंस होस्ट संबंधी गंभीर जोखिमों से बचने में सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सहायक के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में भी संशोधन किया है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा खनिज साधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया और इसमें जिला खनिज प्रतिष्ठान बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को रखा गया है और बोर्ड एवं कार्यकारी समिति में सदस्य के रूप में लोकसभा तथा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के साथ राज्यसभा के सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में वर्तमान में जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि का नियम 13(2)(ड) अनुसार राज्य खनिज निधि में अंतरित करने का प्रावधान है और भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य खनिज निधि का प्रावधान समाप्त किया जा रहा है। अतः पूर्व में जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत राज्य खनिज निधि में जमा राशि का उपयोग किए जाने के लिए नियमों में प्रावधान किया गया है और उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में किए गए हैं। प्रतिष्ठान उद्देश्य के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में विविध विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, मंत्रिपरिषद के द्वारा सतना जिले के दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 227 करोड़ 56 लाख रुपए सैन्य क्षेत्र 700 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है और परियोजना में सतना जिले की मझगांव तहसील के 12 ग्रामों के 700 हेक्टेयर रकबे में भूमिगत पाइपलाइन द्वारा प्रेशराइज्ड पद्धति से रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होगा। दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश में कोरोना बूस्टर डोज के लिए विशेष अभियान कब से शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो ये 21 जुलाई से शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 21 जुलाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा में जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासियों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए 21 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष गतिविधियां भी संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश के वासियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने 21 जुलाई से 25 सितंबर के मध्य विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसी के साथ आप एक सावधानी और रखिएगा। देखिए, अभी जो ठगी स्टार्ट हुई है ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि आप कैसे ठगों से बच सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको ठग का कॉल आएगा और ठग पूछेगा कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है और आप बोलोगे हाँ, फिर ठग आपसे पूछेगा सर आपको बूस्टर डोज लगवाना है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, ओटीपी आएगा उसे बता दीजिए। और दोस्तों, आपके ओटीपी बताते ही आपके अकाउंट से पैसे साफ हो सकते हैं। यदि दोस्तों आप साइबर अपराध के शिकार है तो 1930 डायल करें और cybercrime.government.in पर अपनी शिकायत दर्ज करिए। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, कहां पर है? पचमढ़ी में है। तो ये किस पर्वत पर स्थित है? दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कि इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है। कि एमपीपीएससी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ISRO इसरो की फुल फॉर्म पूछी थी। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन या अंतर्राष्ट्रीय भाषण अनुसंधान संगठन। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए दोस्तों, आज से फिर से हम स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चन का क्विज। और जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं मध्य प्रदेश जीके से, वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, जितने भी रहते हैं, और बहुत बार जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।